आदत डालें। देखो मैंने कहा शनिवार के दिन तिल के तेल से नहाने से पितृदोष मिटता है। अमावास्या को कई लोग समुद्र स्नान करते हैं, तेल का स्नान करते हैं। इस बार शनिवार और अमावस्या साथ आया है। सब लोग सुबह सुबह तिल के तेल को अच्छे से रगड़ के अच्छा मालिश करो। जिसको ठंड लगता हो, एकदम ठंड का शरीर हो, तो उनको सिर पर नहीं शरीर पर मल लेना। जिसको ठंड नहीं, गर्मी शरीर हो, क्योंकि उससे ठंडा होता है शरीर, अच्छे से रगड़ के नहाओ। शनिवार भी है, क्यों नहाना? नहा के निकाल देते हैं वो तेल को, तो वो निकल जाता है। उस दिन देना लेना नहीं, उस दिन तिल का तेल खाना नहीं। लेकिन नहाना क्यों? क्योंकि जब साबुन डाल के वापस नहाएंगे तो वो निकल जाता है। उस दिन निकालना। उन देवताओं के दिन में उन के रंग का भोजन वस्तु खाना नहीं, उनको देना। जैसे बुधवार है तो हरा मूंग खाना नहीं, हरी वस्तु खाना नहीं, उसका दान देना। गुरुवार है तो आपको पीला नहीं खाना, लेकिन पीला दान देना। सोना हो, तुअर की दाल हो, कोई पीली वस्तु का दान देना। उन देवताओं के दिनों में सोमवार है तो सफ़ेद दूध नहीं पीना, लेकिन सफ़ेद चीज़ें दान देना। ऐसे रखना, उन दिनों में दान देना, उन दिनों में उस चीज़ को ग्रहण नहीं करना। तो शनिवार के दिन खास करके आप लोग तिल के तेल से अमावस्या को नहा के पहली पूजा उस दिन पितृओं की होगी, पूर्वजों की होगी। बाद में कुल देवता, घर के देवताओं की उस दिन पूजा होगी। पहले पूजा उस दिन देवताओं की नहीं होगी, उस दिन पूजा होगी पितृओं की, सभी पूर्वजों की। उनकी पूजा होने के बाद ही देवताओं की पूजा होगी। बढ़िया सुबह उठे, बढ़िया दूध पेड़ा घर में ही बनाना। दूध को अच्छे रगड़ोगे तो मलाई का रबड़ी बन जाएगा, दूध की कोई चीज़ बन जाएगी। ये ध्यान रखना कि कम से कम 5 रंग के चीज़ बने हों घर में। सफ़ेद, पीला, लाल, हरा और काला। काले तिल से लड्डू बना के, काले तिल गुड़ के लड्डू बना के पहले दिन बना के रख सकते। कल बना के रख लिया, 5 लड्डू चढ़ाया काला तिल का। सफ़ेद खीर बनाया, लाल मसूर दाल से कोई चीज़ बनाया, या आप जो जानते हो, लाल काले चने से कोई भी आइटम, लाल गेहूं से बना सकते हो, ऐसा कोई भी चीज़ बनाया। पीले तो बहुत दाल है, बूंदी बनाया, लड्डू बनाया, ऐसे बनाए, या कोई सब्जी पीला कोई भी चीज़ बनाया। हरी पत्तियों से बढ़िया से हरी पत्ती, पालक की भाजी, रोटी बढ़िया। तो एक सफ़ेद आइटम, एक लाल आइटम, एक पीला आइटम, एक काला आइटम, एक हरा आइटम, ये 5 आइटम हर दम भोजन बनाए। तब देवों को और पितरों को, किसी को भी 5 आइटम 5 रंग चढ़ा दिया, यानी वो भोजन संपूर्ण माना जाता है, वो भोजन पूर्ण माना जाता है। और ख़ास करके उस दिन, ये शनि अमावस्या के दिन सुबह में नहा धो के पितरों की पूजा कर ली और देवों की पूजा, साउंड कम कर, पितरों की पूजा करी और देवों की पूजा करी ने। उसके बाद अगर उस दिन 108 बार पीपल के वृक्ष को प्रदक्षिणा देते हो, बहुत बड़ा लाभ है। उस दिन पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा, इस श्राद्ध पक्षी या अमावस शनिवार के दिन जो 108 बार पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा कर लेंगे, उनके लिए दरिद्रता से मुक्ति। क्या होगा मैं लिख के देता हूँ। जो बोलता है कि मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, जो बोलता है मेरे दिन ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर भाग्य फूटे हुए हैं, हमारे दिन खराब चल रहे हैं, ऐसे जो लोग बोलते हैं, वो इस शनि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का 108 बार प्रदक्षिणा करके प्रणाम करें और 1 लोटा जल वृक्ष के चरण में समर्पित कर दें, जड़ को समर्पित कर दें। देखो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कहते हैं कि भाग्य बदलते 2 ही चीज़ है, एक पीपल का वृक्ष, एक दूर्वा। दूर्वा से क्या करना है मैं नवरात्रि में बताऊंगा। दूर्वा की महिमा को, दूर्वा को रखने से कई लोगों का एक ही बात है, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ महाराज। नमक बेचने जाता हूँ तो बरसात आ जाता है, नमक गल जाता है।
आटा बेचने जाता हूँ तो तूफान आ जाता, आटा उड़ जाता है। भाग्य मेरे तो फूट गए हैं, अपने ही मुझसे रूठ गए हैं, ऐसे रोते हैं। भाग्य फूटे हुए हैं, दिन अच्छे नहीं है, कई रोते हैं। भाग्य को अच्छे करने वाले दो ही चीज़ है धरती में, यानी प्राकृतिक रूप से। वैसे तो कई उपाय है, ग्रह को प्रसन्न करो, कुल देवता को प्रसन्न करो, गुरु को प्रसन्न करो, ये सब भाग्य बदलते हैं। प्राकृतिक रूप से दो चीज़ भाग्य बदलते हैं, एक पीपल का वृक्ष, एक दूर्वा का घास। अगर दूर्वा घास साथ में हो जाए किसी के पर्स में, पैकेट में, हरदम सामने ही विघ्न नहीं आ सकता है, विघ्न चूर चूर नष्ट। ऐसे दिव्य शक्ति दूर्वा घास में है। दूर्वा घास इस दुनिया में कोई भी पूजा पाठ साधना में पहले दूर्वा का उपयोग होता है। विघ्न नाशक, भाग्य सुधारक, जीवन कल्याण करने वाला कौन है? दुर्वा। दूर्वा है। और पीपल की वृक्ष है। पीपल के वृक्ष को आप देखोगे तो भाग्य बदल जाएगा। तो महाराज आपको ध्यान यही देना है, इस शनिवार को होटल नहीं जाना, जोमेटो स्विगी में ऑर्डर नहीं देना, प्याज आलू लहसुन कैरेट बीटरूट मूली ऐसे कोई भी एकदम यूँ तामसिक भोजन नहीं करना। आहार राजसिक भी नहीं रहना, तामसिक भी नहीं रहना। उस दिन आहार सात्विक रहना। कैसे रहना? बोलो जोर से। सात्विक। सात्विक भोजन हम भी करें, बच्चों को भी खिलाएं, पूर्वजों को भी, जो पूर्वजों को लिए बनाया वही पूरे घर के लिए बनाएं। बढ़िया से ऐसी चीज़ें बनाएं जैसे कोई एक शांति का आनंद का माहौल हो। वह आनंद में हंसते खिलते कैसे बनाते हैं, वो खुशी को उस भोजन में जोड़ना है। मसाले और तेल घी से भोजन नहीं बनते, मेवे मिष्ठान से नहीं, प्रेम से बनता है। मेरे पूर्वज खुशी से खाएंगे, मेरे देवता खुशी से खाएंगे, ये भाव से करके पहले पितृ पूजा पूर्वजों के लिए भोजन चढ़ा के प्रणाम करके उसके बाद अपने देवताओं की पूजा, उनको भी भोजन का पत्तल चढ़ा के फिर पूरे घर वाले उस दिन पत्तल में भोजन करें। कितना मज़ा आएगा। रोज़ हम लोग स्टील की थाली लेके खाते हैं, मेलामाइन प्लेट से खाते हैं, यही खाते रहे। एक दिन बढ़िया जिब्बा कुर्ता पहने, सात्विक वस्त्र पहने, सात्विक बोले, पत्तल में बैठ के पूरे घर वाले उस दिन सात्विक भोजन करें। आपको लगेगा कि जीने का आनंद तो इसी में है। अगर वो रोज़ आ गया, रोज़ के जीवन मर्रा दैनिक जीवन में अगर ये आ गया तो आपका तो उद्धार ही हो जाएगा। उसके बाद आपका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपका उद्धार हो